सईदा पाक का सदका है। रब कायनात हमारे किबला पीर साहब, किबला मुजद्दिद साहब की वालदा माजिदा को सईदा की चादर ततहीर का सदका उनको रब कायनात उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ वो अजीम हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह जो रब कायनात ने उम्मत मुसलमान को अता फरमाई है। मैं कहा करता हूँ कि अब इस रंग से मदहे रसूले दूसरा हो, अंदाज जुदा हो, फिक्र जुदा हो, लहजा जुदा हो, अल्फाज हो कुरान के और फिक्र रसा हो, लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा हो, इखलास हो, उल्फत हो, मोहब्बत हो, वफा हो और साफ ये सब हो तो मोहम्मद का गदा हो। मैं इल्म व हिकमत का बहुत बड़ा नाम जिनसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं, कल्ब और रूह जो है उनके खिताब से मुनव्वर होते हैं। हजरत अल्लामा पीर तरीकत रहबर शरीयत जनाब किबला हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी दामद बरकातुल कुद्सिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान न हरदा। वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफात करदा। जिब्राईल जहे जिस चाकर ते नबियां दा सर करदा। सब्बे नूर ओसे दे नूरों उस दा नूर हजूरों उसनू नूर हजूरों मिलिया ते मूसा नू कोह तूरों। आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़ियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। ग्रामी कदर हजरात उलमा व मशाइख ख़वातीन व हजरात, मैं कोई खिताब नहीं करना चाह रहा, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अजीम शान माँ हमें अता की, मैं सिर्फ उसका बेटा ही नहीं हूं, उसका शागिर्द भी हूं। औलाद होने के नाते भी उनका सदका जारिया हूं और जो मैंने उनसे सीखा उस एतबार से भी उनका सदका जारिया हूं। अब मेरे जरिए अगर किसी को कोई फैज़, कोई बरकत, कोई लफ्ज या हर्फ पहुंचता है तो बराह रास्त उसका सवाब इस दुनिया में, जब वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैहा थी तब भी उन्हें पहुंच रहा था और अब जब आलम बरज़ख में है तब भी उन्हें पहुंच रहा है। और दूसरी बात यह कि हमारी वालिदा माजिदा का इल्मी, फिक्री, इरफानी, शेरी और अदबी ज़ौक़ इस पाए का था कि मैं समझता था कि बड़े बड़े प्रोफेसर उनके आगे दो जानों बैठ जाएं तो उनके लिए शरफ है। पंजाबी अदबियात पे उनको ऐसी गिरफ्त थी कि वो दुनिया से जाते हुए ICU में भी वो कलाम पढ़ रही थी कि अगर किसी को कह दें शोभा पंजाबी में जाके कि ये हमें किताब दिखा दो तो उसने देखी भी नहीं होगी। कारी साहब मेरी माँ वो थी जिसे कादर यार का मेराजनामा ज़बानी याद था। मैंने अरब व अजम के उलमा देखे लेकिन मेरी वालिदा माजिदा की जबान से शान रिसालत में जो मिसरा निकलता था वो रूए जमीन पे अब और कोई जबान नहीं थी सिवाय मेरी माँ के जो वो नात पढ़ती थी हुजूर।
तो मैं भी उनका सामे था और मैं तलब और तजस्सुस से सुनता कि अभी ये मिसरा मेरी वालिदा पढ़ेंगी जो रूए जमीन पे अब किसी बंदे को याद नहीं। वो लोग कब्रों में चले गए, सदियों पीछे जो लोग। ये हमारी वालिदा माजिदा वो थी जो यूसुफ जुलेखा अहसनुल कसस पढ़ के हमारी दादियों नानियों को सुनाने वाली बहू थी। कारी साहब, जिसके जहेज में सिर्फ कुरान नहीं आया था, किताबों की पूरी संदूकची आई थी। ये वो अजीम मां थी। जब ब्याह के आई हमारे दादा की बहू बन के, हमने तो नहीं देखा, लोग बताते हैं, बड़ी बहनें हमारी बड़े जो है वो बताती हैं कि हमारी दादियां यानी दादी की बहनें सहेलियां वो आके उनसे खास रोजाना एहतमाम से वुजू करके फिर ये जो उस वक्त यही दीन था, यही अकीदा था, वो सुना करती थी एहतमाम से। उस जमाने में इतना इल्म फजल होना था कि साडा खत कोई पढ़ दे। ये वो मां थी और ये उनका फैज था कि हमने जब आंख खोली, शऊर की आंख, तो पहला मिसरा जो हम दोनों भाइयों की जबान से निकला वो था अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूं। जो हमें याद है कि जब हम बोले तो हमने सबसे पहले क्या कहा, ये था। ये भी उस मां का फैसला और उनकी ऐसी बरकत हमें नसीब हुई जो हमें बाद में समझ आई शऊर को जाके कि अच्छा। अभी गांव देहात में जाके मैं मियां मोहम्मद बख्श साहब का कोई शेर पढ़ूं मिसरा तो लोग हैरत से यूं देखते। हम शहरी लोग हैं, ग्वाल मंडी के रहने वाले। मैं उर्दू बोलता हूँ, पिंड देहातों में जाके जब उनको शेर मियां साहब का सुनाऊं तो वो ना उस जिल्द ना जुस्सा जामा ते बेमानिंद इलाही लम यलिद यूलद सदावे सदा उसे दी शाही। आप मकानों खाली उस दी कोई मकान न खाली, हर वेले हर चीज मोहम्मद रखदा नित संभाली। ये मेरी मां का फैज है। मैं चूंकि दीन का तालिब इल्म हूं, मैं चाहूं तो कई घंटे अपनी मां और अपने बाप की शान में बोल सकता हूं, लेकिन मजमे को तकरीर सुना के मुतासिर कर लेना ये और चीज है, और अपने दिल को मुतमईन करना ये और चीज है। तो मैंने ढूंढा कि अल्लाह तेरे कलाम में या तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में मेरी मां की अगर शान मिल जाए तो मुझे ठंड पड़ जाए। तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिली कि जिसे अल्लाह 5 बेटियां दे और वो उनकी तरबियत करके, तालीम दे के, अदब सिखा के उनके घर उनको रुखसत कर दे, अल्लाह उसको बख्श देता। तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप को 5 बेटियां अता और वो भी उनका सदका जारिया। सब अपनी जगह दीन का काम कर रहे, ये उनका फैज है। उन नेक माँ बाप की नेकी का फैज है। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा था कि ये कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि किसी के बड़े नेक हों तो उसको फैज मिलता है? सैयद थे ना, उन्होंने कहा नसब की फजीलत कुरान में कहीं है? कुरान तो कहता है इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि पीर भी थे, साहिब तफसीर भी थे,
पीर वो होता और वही पीर होना चाहिए, और हमें रब ने वो पीर दिए और हमारी मां का सदका दिए, क्योंकि गौस पाक का फैज था हमारी मां के पास। शेखो शरीफ पीर सैयद गुलाम मुस्तफा गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उच्च शरीफ का जो घराना है सारा, उस खानदान के बुजुर्ग थे, उनसे वो मुरीद थी। और जिंदगी भर हमने बुजुर्गों को देखा, औलिया को देखा अपने घर आते, उनका फैज था, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का फैज था, और उसकी बरकत थी, वयूज़ात थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जिंदगी भर उन्होंने बांटे। तो ये निस्बत भी हमें विरासत में मिली अपनी वालिदा माजिदा के सदके। हुजूर गौस पाक की मोहब्बत हमारी रगों में डाल दी, अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमारे वजूद में सरायत कर दी, उनकी बरकत से, उनकी निस्बत से, और बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मुझे इत्मीनान तब हुआ जब कुरान की नस और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके लिए भी ये पैगाम है, मालिक ने बंदे को यहां काम भेजा हुआ है, अपने काम भेजा हुआ है। मालिक नौकर को काम भेजे और नौकर सारे कर ले, वो ना करे जो मालिक ने कहा था, तो बेकार और नाकाम है। और रब ने हमारी मां जी को जिस काम भेजा वो करके गई है, मैं गवाही देता हूं, और बल्कि करवा के भी गई हैं, कईयों को लगा के गई हैं काम, सैकड़ों लोगों, 3 नस्लों को कारी साहब हमने अपनी आंखों से देखा। जो हमारी वालिदा की उम्र की खवातीन, यानी हमारी दादियों नानियों की उम्र की, वो भी उनके साथ ताल्लुक था। जो उनकी हम उम्र थी उनके साथ ताल्लुक था, जो उनके बच्चों की उम्र की बच्चियां थी, सब यकसा उनसे वाबस्ता थे। और पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, काना अबूहुमा सालिहा, ये सूरह कहफ में, काना अबूहुमा सालिहा, और वो मुफस्सिरीन ने, साहिब रूहुल मानी ने लिखा है, वो 17वीं पुश्त में कोई अल्लाह का नेक बंदा था। 17वीं पुश्त में भी अल्लाह का प्यारा गुजरा हो तो उसका फैज आगे जाता है। तो ये काम है भाई, जो मालिक ने अपने काम सारे कर ले, जो मालिक ने कहे वो ना करे तो नाकाम, और कोई ना करे वो कर ले तो जाते हुए इत्मीनान से गया कि हुजूर जेड़े काम भेजिया सी वो मैं कर आया। तो ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये असल कामयाबी है। दूसरा बंदा नाकाम है दुनिया में, तय है पहले ही। आज जो मैंने ये जुमला कह दिया, इस पे खुद को चेक करें और अपने आप को या कुरान में तलाश करो या साहिब कुरान की हदीस में तलाश करो, अपने आप को ढूंढो। अगर तुम वहां कहीं पाए जाओ तो समझो तुम कामयाब हो, कामरान हो, तुम्हें अपना मकसद मिल गया। और अगर उस शीशे में तुम्हें अपनी शक्ल नजर ना आए तो यही तय कर लो कि तुम दुनिया के नाकाम तरीन और बदकिस्मत तरीन इंसान हो। कुरान और सुन्नत में खुद को ढूंढें। मैंने अपने वालिद को भी ढूंढा, वो मुझे मिले, अपनी वालिदा को भी ढूंढा, वो भी मिले। इमाम सयूती रहमतुल्लाह ने हदीस लिखी कि जिसका नाम मोहम्मद हो, अल्लाह नाम वाले को भी बख्श देता है, नाम रखने वाले को भी बख्श देता है। जी, मेरे दादा की भी बख्श, नाम रख, जिसने रखा वाले साहब का नाम मोहम्मद अली। तो आपको ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि खुद को ढूंढो कि मैं भी कहीं हूं कि नहीं, किसी खाने में, किसी आयत, किसी हदीस में अपने माँ बाप की कोई झलक नजर आ जाए तो बस लुटियां डालो, नाज करो, मान करो कि हमने अपना मकसद पा लिया। नहीं तो ढूंढो, बाकी काम छोड़ो
वो सब फजूल व बेकार हैं। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौका मिल गया तो उसका फायदा उठाइए। मेरी वालिदा का ये फैज और शान है कि उन्होंने तो जिंदगी भर अल्लाह रसूल का जिक्र किया और हर रंग में किया, नज़म में, नसर में, तकरीर में, दर्स में, कुरान की तिलावत की शक्ल में, वज़ाइफ की शक्ल में, अस्कार की शक्ल में। मुख्तलिफ जिहाद हैं, वो जितनी जिहाद होती है उतना ही सदका जारिया होता है। तो उनका ये फैज था कि रब ने हमें भी बोलने की, लिखने की तौफीक दी, और इसमें हमारे दादा रहमतुल्लाह अलैह उनका भी फैज था। हमारे खानदान में बड़े बाज़ौक लोग थे, साहिब दर्द लोग थे। ये उनका फैज था कि मैंने अपनी वालिदा माजिदा की शान में लिखा कि दुनिया उत्ते होर जे हुंदी तेरे जई एक मां, दुनिया उत्ते होर जे हुंदी तेरे जई एक मां, धुप दा किते निशान न हुंदा हुंदी छां ही छां। दुनिया उत्ते होर जे हुंदी तेरे जई एक मां, धुप दा किते निशान न हुंदा हुंदी छां ही छां। तो एक उर्दू का शेर है, अपनी मां की नजर की रूह और रूहानियत की नजर, की शान और अजमत की नजर। दुनिया उत्ते होर जे हुंदी तेरे जई एक मां, दुनिया उत्ते होर जे हुंदी तेरे जई एक मां, धुप दा किते निशान न हुंदा हुंदी छां ही छां। रहमत का आस्तां थी, रहमत का आस्तां थी, वो सिर्फ मां कहां थी। रहमत का आस्तां थी, वो सिर्फ मां कहां थी। रहमत का आस्तां थी, वो सिर्फ मां कहां थी। ममता का एक जहां थी, वो सिर्फ मां कहां। हुक्म है हजूर का, उस्कुरु महासिन मौता को। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अपने मरहूमीन यानी फौत होने वालों की खूबियां बयान किया करो, वकुफ़ु अन मसाविहिम, और मरने के बाद उनकी खामियों से अपनी जबानों को बंद कर लिया करो। ये शरीयत का हुक्म है, हम इसकी तामील में जमा हैं, और यही इसाले सवाब की असल रूह है। रब्बे कायनात उस अजीम माँ के दर्जात को बुलंद फरमाए, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत फैज़ लिया और बड़ी बरकतें, और बहुत हमारे पूरे खानदान ने, हमारे मोहल्लेदारों ने, रिश्तेदारों ने, आज़ाकारों ने, एक खल्क़े खुदा ने उनसे फैज़ लिया। वो बहुत बड़ा सदका जारिया अपने पीछे छोड़ के गई। अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदिहि फिल अजसादि व अला कब्रिहि फिल कुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन फतहत बिहि रिसालत व खतमत बिहि रिसालत व अय्यदतहु बिन नस्र वल कौसर व शफा। मौला करीम तेरे फजल व तौफीक, तेरी मेहरबानी, तेरे करम से हमारे वहम गुमान से बाला दर ये साले सवाब जो तमाम किया गया, या अल्लाह इसको अपनी शान रहीमी करीमी से कबूल व मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन ये तेरा फजल महज है, तेरा करम है, अपने नाचीज़ गुनहगार बंदों पर। रब्बुल इज्जत ये सारा सवाब जो पेश किया गया और मिल किया गया हमारी, या अल्लाह हम तेरे हबीब करीम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु
मुस्लिमात, मुस्लिमीन, सहाबा किराम, सहाबियात, खुलफाए राशिदीन, आइम्माए मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, खुसूसन उम्महात अंबिया और उम्मे इमामुल अंबिया हजरत सैयदा आमिना बिन्त वहब रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पेश करती हूँ। जुमला उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, जुमला उम्महात सहाबा, जुमला उम्महात आइम्माए अहले बैत की बारगाह में पेश करती हूँ। या अल्लाह तमाम उम्मत के जुमला आइम्मा सहाबा किराम, सहाबियात और जुमला आइम्मा ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, अगवास व अक्ताब व अब्दाल व नुजबा व नुक़बा रहमहुमुल्लाह की बारगाहों में पेश करते हैं। या अल्लाह फरमा परवरदिगार आलमीन हज़ूर गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, शेख उल-शुयूख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी, हज़ूर दाता गंजबख्श सैयदना मखदूम अली हुवैरी, हज़रत मुर्शिदना खुंजादा सैफुर रहमान पीर अर्श मुबारक, हज़रत सैयदी मुर्शिदी सूफी कुंदर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा की बारगाहों में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। और ख़ास तौर पे या अल्लाह मेरी वालिदा माजिदा आजन इनायत बीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, या अल्लाह उनकी रूह को पेश करते हैं, फरमा। या अल्लाह उनके हक में इस सवाब को कबूल फरमा और इसकी बरकतें मरहुमा को बरज़ख में, कब्र में, हश्र में नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, दुनियावी लग़्ज़िशों कोताहियों से दरगुज़र फरमा। रब्बुल आलमीन अपने हबीब करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम के दामन रहमत का साहिबान नसीब फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत व शफ़ाअत से मुशर्रफ फरमा। कब्र व हश्र की मनाज़िल को आसान फरमा। या अल्लाह अपनी शान रहीमी करीमी से मरहुमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा और जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दरजात अता फरमा। रब्बुल आलमीन मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह उनकी रूह को भी इस दुआ में से हिस्सा अता फरमा। मेरी हमशीरा मरहुमा और जुमला मरहुमीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, जुमला हमारी खालाएं, मामू, चचा चचियाँ, जो मामियाँ, आइज़ा अकारब, या अल्लाह हमशीरगान और अहबाब मुतल्लिकीन जो दुनिया से गए हैं, या अल्लाह सबको इस फैज़ इस सवाब में से हिस्सा अता फरमा। हम सब हाज़रीन के जितने मरहुमीन, वालिदैन, मशाइख, असातिज़ा, मरहुमीन और मुतल्लिकीन या अल्लाह दुनिया से गए, हमारे हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जितने जलीलुल क़द्र खुलफ़ा दुनिया से रुखसत हुए, मशाइख सैफिया, सबकी रूहों को या अल्लाह इसका सवाब अता। हमारे बरादरान तरीक़त, पीर भाई, पीर बहनें जो दुनिया से गई, या अल्लाह सबको इस फैज़ इस सवाब में से हिस्सा अता फरमा। तमाम उम्मत मरहुमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। इस्लाम और आलम इस्लाम की खैर फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। हमारे शहर औलिया शहर लाहौर की खैर फरमा। या अल्लाह जितने अहबाब तशरीफ लाए सबकी खैर फरमा, सबको जज़ाए खैर और बरकतें अता फरमा, अजर अजीम अजर कसीर अता फरमा। हमारी तरफ से इनको जो इन्होंने दुआएं फरमाई मरहुमा हमारी वालिदा मोहतरमा के हक में, या अल्लाह उनको कबूल फरमा। जिन्होंने पढ़ा इसाले सवाब पेश किए सबको या अल्लाह अपने शान अजर व बरक़ात दीन और दुनिया में अता फरमा। ज़ाहिरी व बातिनी फीज़ व बरक़ात व समरात अता फरमा। हमें दीन पे इस्तिकामत अता फरमा। बदअक़ीदगी व बेअदबी से महफूज फरमा। अपने ज़ाकिरीन शागिरीन शाकिरीन में शुमार फरमा। हमारे मशाइख़ किराम साहिबज़ादगान जो तशरीफ लाए, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अजर अजीम दीन और दुनिया की बरक़ात अता फरमा। इनकी करीमियों का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी फरमा। हज़रत मौलाना हमीद जान साहब को या अल्लाह सेहत व आफियत अता फरमा। हैदरी साहब मुबारक को या अल्लाह सेहत व आफियत अता फरमा। हज़रत मियाँ साहब को या अल्लाह सेहत व शिफा अता फरमा, जो हमेशा हमारे लिए दुआ गो रहे और दुआ गो रहते हैं और उनकी बरकतें शफ़क़तें हमारे शामिल हाल रहती हैं। या अल्लाह जुमला हमारे सिलसिला सैफिया के साथियों की खैर फरमा, जुमला खुलफा की, पीर भाइयों की और जुमला उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत हमारे असातिज़ा किराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, या अल्लाह इनका सेहत व आफियत के साथ साया अहले सुन्नत के सरों को सलामत फरमा। आलम इस्लाम को इनकी बरक़ात अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब का खात्मा बिल खैर बिल ईमान फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौले ही माकुली फातिमा, अगर दावत अमरत कुली वर कबूल मनो दस्तो दामाने आदे रसूल।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलिया उम्मतिही अजमईन बिरहमतिक